हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोग जो इकोनॉमिक वाले क्वेश्चंस हैं बिहार पीसीएस में या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में उनका डिस्कशन कर रहे थे, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते वीडियो अब्रप्टली स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से कुछ नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो थे वो छूट गए थे। तो चलिए उनका डिस्कशन शुरू करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि 1991 में जो भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो उस ड्यूरेशन में दो लोग जो थे, है ना, वो मेनली इस चीज से रिलेटेड है कि इन लोगों ने उस क्राइसिस से इंडिया को बाहर लाने में एक हिसाब से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, और नरसिम्हा राव जो है वो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, है ना। तो यहाँ पर फादर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, है ना, उनको बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म, है ना। तो उस टाइम का जो रिफॉर्म था उसको हम मेनली एल पी जी रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, है ना। तो एल फॉर था लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, है ना। इन्हीं को एक हिसाब से जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमी तो इसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, है ना, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं। और जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं इसका मेनली जो एक हिसाब से मोटो होता है वो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है किसी भी कंपनी पे या फिर प्राइवेट जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो कम करना होता है। आप चाहे प्राइवेट बोल सकते हैं या फिर इंडिया की जो इकोनॉमी है ओवरऑल, है ना, उस पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको कम करना होता है। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको बेसिकली इंकरेज करते हैं कि वो इंडिया की इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे। तो इस चीज को एज अ होल जो है एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, है ना। फिर आप इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो है उनको फादर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन डज नॉट कम अंडर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो जो दिए गए ऑप्शंस हैं जैसे रोड्स, रेलवे, एजुकेशन फॉर हेल्थ, है ना, और एनर्जी, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है ना। तो देखिए दो सेक्टर दो तरीके के यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो सोशल सेक्टर, ठीक है, सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हो सकता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो सोशल सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है हेल्थ, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है एजुकेशन, ठीक है, हाउसिंग, इंश्योरेंस। तो ये कुछ चीजें हैं जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, ठीक है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और इंश्योरेंस आता है। देखिए जिसमें एज अ होल सोसाइटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, हाउसिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, यहाँ पर एक हिसाब से जो सोसाइटी है उसमें उसके अपलिफ्टमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है ना। तो इस वजह से उसको बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें जो एजुकेशन फॉर हेल्थ है ना, ये एक हिसाब से जो है ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ना आकर ये आएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी, एजुकेशन फॉर हेल्थ जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आएगा, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एजुकेशन जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो यहाँ पर जो जो सी ऑप्शन है कि केबल कम्युनिकेशन मतलब टेलीकम्युनिकेशंस जो है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये पार्ट होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय जॉइंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉइंट सेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन
पहला है कि द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इज एन इन एन एंटरप्राइज इज मोर देन 60%, है ना। तो इसको सीधे सीधे हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद फिर है कि एनी आइटम इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी एक तरफ से सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है और गवर्नमेंट भी कोई गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसको तो जॉइंट सेक्टर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर है इट इज अनदर नेम फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो नहीं, कोऑपरेटिव सेक्टर को जो है वो जॉइंट सेक्टर नहीं बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैव द ओनरशिप इन एन एंटरप्राइज, है ना। तो जो ये ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा और इसी को एक हिसाब से बोलते हैं पीपीपी मॉडल, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है उसी को बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, है ना। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए हम लोगों ने जो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस जो डिस्कशन है पीवाईक्यूज का उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।